ना इकट्ठा नहीं हो पाता इसमें। हाँ बैकग्राउंड में आ सकते हैं, इधर आइए भाई जाएंगे मेरे पीछे। सर मेरा नाम उमंग शर्मा है। मैम जो आज ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? हमारे दिल्ली के स्कूल्स में, सारे ही स्कूल्स में फी हाइक हो रही है, लेकिन पर्टिकुलरली क्वीन मेरीज मॉडल टाउन में मेरी बेटियां पढ़ती हैं। लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली हर साल फी हाइक हो रही है। एक साल 30% हुई, नेक्स्ट सेशन में 40% हुई और इस सेशन में ऑलमोस्ट 20% हुई। इन टोटल 80% टू 100% का फी हाइक हर क्लास में हो रहा है। 3 years बैक मेरी डॉटर 3 years बैक जो थी 12th क्लास की स्टैंडर्ड की 11-12 की फीस 57,000 थी एनुअल। इस साल जो मेरी डॉटर को फी स्ट्रक्चर दिया गया है दैट इज मोर देन 1,20,000 विच इज मोर देन डबल। सो ऑल द पेरेंट्स हैव गैदर्ड हियर अगेंस्ट दिस इनजस्टिस फी हाइक एंड हम लोग कल सीएम साहब के पास भी गए थे। उन्होंने हमें कल आश्वासन दिया कि फीस कम की जाएगी एंड देयर विल बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट। प्रॉब्लम ये है कि फी हाइक जो हम एज पर डीओई नॉर्म्स जो हम फी पे कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हाइक फी हम लोग नहीं पे कर रहे। तो देयर आर पेरेंट्स जिन्होंने हाइक फी नहीं पे करी तो उनके बच्चों को टॉर्चर किया गया। आज भी वो रिपोर्ट आई है कि बच्चे आज भी उन्होंने लाइब्रेरी में बिठाए हैं। 2 बच्चियों को पूरा दिन कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया, वॉशरूम नहीं जाने दिया, पानी नहीं पीने दिया। होल डे द गर्ल्स वर इन द कॉन्फ्रेंस रूम। नेक्स्ट डे व्हेन पेरेंट्स वेंट टू सी कि कहाँ है बच्चे, तो कॉन्फ्रेंस रूम जब पेरेंट्स को देखा बाहर आ गए हैं तो दे शिफ्टेड दोज गर्ल्स फ्रॉम कॉन्फ्रेंस रूम टू द लाइब्रेरी। तो रिगार्डिंग दिस हमने भी इस मामले में भी हमने सीएम मैम से कंप्लेन करी है। तो जो कल सीएम मैम का रिप्लाई आया है, उन्होंने स्कूल को सचिवालय में बुलाया ताकि वो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकें और एक एक्शन ले सकें। Though we rely on the CM Saab, still we want to show it to the Directorate of Education who's not doing anything until now. It's been 3 years. Last year also we started the protest, but हम लोगों के protest को दबा दिया गया. We paid the fee, but again this year they've increased the fee, and the school is saying कि वो next 27-28 तक के sessions तक वो हर साल fee hike करेगा. So हम ये पूछना चाहते हैं as middle class people, हम लोग कितनी फी पे करेंगे? एंड दैट टू एक्सक्यूजेस क्या मिलते हैं कि हमारा 3 लाख का बिजली का बिल आया है। सर हमारा स्कूल तो इज नॉट इवन एन एसी स्कूल, बच्चों के लिए कोई एसी नहीं है वहां पर। एसी सिर्फ प्रिंसिपल मैम के उसमें चलता है, तो हम उनकी लग्जरीज के लिए हम क्यों पे करें व्हेन शी इज क्वेश्चनिंग आवर बेसिक नेसेसिटीज। शी इज सेइंग आप घर में पंखा चलाते हो उसका भी तो बिल पे करते हो। सो व्हाट इज शी एक्सपेक्टिंग? लेडीज पार्लर जाती हैं उसका पेमेंट करो। What is she expecting? Is she expecting that we stop her basic necessities and pay for her luxuries? That is not what we are going to do. Exactly, बच्चे रो रहे हैं, they're crying, they're feeling bad। और बच्चों का इसमें कोई रोल नहीं है सर, रोल इसमें पेरेंट्स का और स्कूल का है। फी हमने पे करनी है, स्कूल को पे करनी है। बच्चों को क्या, बच्चों ने तो कहीं से कमा के नहीं लाने, उन्होंने तो पे नहीं करने। एग्जैक्टली सर, ये कंटिन्यूड रहेगा। जैसे अभी कल हम सिर्फ क्वीन मेरीज के पेरेंट्स थे, आज यहाँ 3-4 स्कूल्स के पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं। हम सारी दिल्ली के पेरेंट्स इकट्ठे होंगे एंड वी विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट दिस फी हाइक which is fairly unjustified. Umang Sharma from Queen Mary School. इसके ले लेते हैं, वाई फ्री हो गए। फ्री हो गए? क्या हुआ कि 2024 में किया 7 नहीं आते हैं। लगातार अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। प्राइवेट स्कूल में फीस हाइक का विरोध हो रहा है। राम राम भाई। समझना चाहता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सपोर्ट के ऑर्डर करोड़ इम्प्लीमेंट करवा हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे, इसका बोर्ड का भी ले ली, तू सिखा लेंगे।
आज वो बाइक देख लो भाई, जो लेडीज में थी ना इनकी आदमी के साथ, इनकी आवाज में खड़ी है। बैकग्राउंड भी तो चाहिए हमें, ये आ जाएगा ना सर आप यहाँ पर। ठीक, अरे नहीं ज्यादा ऊपर हो गया आप, पीछे वाले सर मेरी तरफ देखिए सर, जो आज आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? आज हमारा प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ी वजह है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और दिल्ली सरकार की नाकामी। एजुकेशन के अंदर कमर्शलाइजेशन, बच्चों के साथ हैरेसमेंट। आज आप सभी देख सकते हैं, हम पिछले 1 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नाजायज तरीके से स्कूलों के अंदर फीस की वृद्धि करी जा रही है। हमारी बार बार शिकायतें दर्ज करने के बाद खाली स्कूलों को एक नोटिस भेजकर उन फाइलों को बंद कर दिया जाता है। हमारे बच्चों के साथ स्कूलों के अंदर जाति करी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, बच्चों को रिसेप्शन में बिठाया जा रहा है, असेंबली में बच्चों के नाम अनाउंस किए जा रहे हैं, बच्चों को क्लासरूम में टीचर द्वारा अनाउंस किया जा रहा है, बाकी बच्चों द्वारा बुलिंग करी जा रही है। बच्चों को देख, तेरे पापा ने फीस जमा नहीं करी। क्या उन बच्चों की मानसिकता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है आज के अंदर आप देख सकते हैं। क्या उसके अपने माता पिता के प्रति, क्या उसका अपने स्कूल के प्रति किस तरह का उसके मन में मानसिकता आती है। इस तरह का बिहेवियर अगर आज छोटे छोटे बच्चों के साथ किया जाता है वो नाजायज है। हमेशा एक ही बात कही जा रही है, अगर स्कूल बच्चों के ऊपर कार्रवाई करेगा या पेरेंट्स के ऊपर कार्रवाई करेगा, हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। आखिर ये अगर खत्म कब होगा, आखिर कब दिखेगा कि जाति करी जा रही है, आखिर कब तक हमारी फाइलों पे एक नोटिस जारी करके उसको दबा दिया जाएगा। आज किस तरीके से एक पेरेंट्स जो कोविड के अंदर सिंगल पेरेंट रह चुके हैं, जिनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी मदर किस तरीके से स्कूलों के अंदर आज वो बच्चों की फीस भर रही हैं, उनकी हालत क्या है। आखिर कब तक डीओई के ऑर्डर्स की मनमानी करते हुए इन ऑर्डर्स को नहीं माना जाएगा स्कूलों द्वारा। आखिर ये मंत्रालय बनाए क्यों गए हैं। सर आपकी मेन डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है डीओई सभी स्कूलों का फाइनेंशियल ऑडिट करे। बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ जिस तरह की मनमानी की जा रही है, अगर आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो हमारे को 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा स्कूल द्वारा भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आवाज उठा रहे हैं सही के प्रति। क्या डीओई की गाइडलाइंस नहीं है किसी भी प्रकार को लेकर? अगर हैं तो उनको क्यों नहीं माना जाता? 100% बच्चों के साथ जाति की जा रही है। बच्चे बहुत डिस्टर्ब पोजीशन में है, बच्चों को क्लासरूम में बैठा नहीं दिया जा रहा। आज स्कूल के अंदर कमर्शियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, चाहे फीस, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो। जब भी बच्चों का हम एडमिशन का फॉर्म दाखिला करते हैं, हमेशा लेटर आ जाते हैं कि सीट अवेलेबल नहीं है। डोनेशन देने पे वो सीटें खाली हो जाती हैं। जब हम नया सेशन स्टार्ट होता है, हमारे को सर्कुलर आता है कि स्कूल के अंदर आपको इस दिन किताबें और यूनिफॉर्म मिलेंगी। क्यों स्कूल के अंदर बेचना अलाउड किया जाता है, जबकि डीओई की गाइडलाइंस है स्कूल के अंदर नहीं बेचा जाएगा। जब वो किताबें स्कूल के बाहर आधे रेट पे उपलब्ध हैं, तो क्यों जबरदस्ती हमारे को बाउंड किया जाता है स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर दुगने रेट पे खरीदने के लिए। लगभग 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। क्यों जीएसटी नंबर वहां का नहीं होता? क्यों हमारे को बिल प्रोवाइड नहीं करे जाते?
किस लिए स्कूल अंदर अपने स्पेस के अंदर उनको बैठने देता है? क्यों एमसीडी के लाइसेंस के बिना वो ट्रेडिंग अलाउड होती है? आज चाहे वो आपका स्कूल ट्रिप हो, एनुअल फंक्शन हो, स्पोर्ट्स डे हो, इवनिंग हॉबी क्लासेस हो, हर तरीके से स्कूल कमर्शलाइजेशन करता है और पेरेंट के साथ जाती करता है। आज फाइनेंशियल ऑडिट करने बैठेंगे तो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। क्यों फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट पेरेंट के सामने नहीं रखी जाती है? हम बिल्कुल इसको आगे कायम रखेंगे जब तक हमारी आवाज की बात मांगे नहीं मानी जाएंगी। हम पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं इस तरीके से मनमानी तरीके से स्कूल अपनी मनमानी करता है और हमेशा पेरेंट्स को एक लॉलीपॉप देकर कि हमने नोटिस जारी कर दिया, बिठा दिया जाता है।